हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और नए लेक्चर के साथ एचआईवी हम पढ़ रहे थे और एचआईवी में हम पढ़ने लगे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी टेस्ट के हवाले से। तो हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि हमने लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़े थे वैसे ही इनका लाइफ साइकिल होता है। लेकिन इनके लाइफ साइकिल के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे परफॉर्म होंगे। सबसे पहले इनके अंदर जो प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज अटैचमेंट। पहला प्रोसेस क्या होगा? दैट विल बी अटैचमेंट। अटैचमेंट वर्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है। वो जो वायरस होता है वो अटैच करता है किसी पर्टिकुलर होस्ट के अंदर, तो उसे अटैचमेंट कहा जाता है। अटैचमेंट करने के बाद जो सेकंड प्रोसेस है उसे कहा जाता है फ्यूजन। जैसे ही वो अटैच करेगा, अटैच करने के बाद यहाँ पे होगा फ्यूजन। अच्छा, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के अगर आप देखेंगे ना, स्टेप्स तो वो अलग थे, यहाँ पे स्टेप्स अलग हैं, याद रखिएगा। सेकंड स्टेप होगा फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन के बाद जो थर्ड स्टेप यहाँ पे होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कौन सा प्रोसेस? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। और फोर्थ जो प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन होगा। बारी बारी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, डोंट वरी, ठीक है। इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन के बाद जो फिफ्थ प्रोसेस होगा वो होगा सिंपल ट्रांसक्रिप्शन। देखें, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए में से डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन में नॉर्मली डीएनए में से आरएनए बनता है। एंड देन देयर विल बी द असेंबली। नंबर 6 प्रोसेस क्या होगा? असेंबली होगा, ठीक है। ये कैसे, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। और नंबर 7 जो प्रोसेस होगा दैट विल बी बडिंग, ठीक है। अगर गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई हमने जो लाइटिक साइकिल पढ़ा था इससे तो ये बिल्कुल ही चेंज है। लाइटिक साइकिल से बिल्कुल ही चेंज स्टेप्स है ना इनके यहाँ पे। तो ये बारी बारी सारे स्टेप्स में यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ देखिए, मैंने आपको ये तो कह दिया कि एचआईवी जो होता है वो एड्स काज करता है, लेकिन एचआईवी हमारी बॉडी के कौन से सेल को नुकसान पहुंचाता है ये भी तो देखना है ना। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो डिफरेंट टाइप के सेल, लिवर के सेल, हार्ट के सेल, ब्रेन के सेल, स्किन के सेल। और अगर आप ब्लड को देख लें, आरबीसीज, प्लेटिलेट्स, डब्ल्यूबीसीज के इतने सारे टाइप, तो ये किसको नुकसान पहुंचाता है? ये नुकसान पहुंचाता है टी लेम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो ये टी लेम्फोसाइट को नुकसान पहुंचाता है। फिर आप कहेंगे सर टी लेम्फोसाइट्स के तो टाइप है, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, सप्रेसर टी सेल, इनमें से किसको नुकसान पहुंचाता है? तो याद रखिए ये नुकसान पहुंचाता है हेल्पर टी सेल को। किसको नुकसान पहुंचाता है? हेल्पर टी सेल इसका होस्ट है, याद रखिएगा। एचआईवी का होस्ट कौन है? हेल्पर टी सेल। हर एक वायरस का एक पर्टिकुलर होस्ट होता है। जैसे बैक्टीरियोफेज सिर्फ बैक्टीरिया को नुकसान काज करता है, इन्फेक्शन काज करता है, ऐसे ही एचआईवी जो है वो हेल्पर टी सेल को नुकसान पहुंचाता है। हमारे बॉडी के जो हेल्पर टी सेल होते हैं उन्हें ये जो है ना वो इन्फेक्शन काज करेगा। ये याद रखिएगा, आगे स्पेसिफिसिटी में समझाता हूँ ये सारी चीज़ें। देखें, हम एक बड़ा सा हेल्पर टी सेल बनाते हैं, सही है, समझिएगा इस चीज़ को। बड़ा सा हेल्पर टी सेल बनाते हैं। सपोज ये है हमारा हेल्पर टी सेल, यहाँ से ये, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू, समझिएगा इस चीज़ को, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये है हमारा हेल्पर टी सेल। सपोज कौन सा सेल है? ये हेल्पर टी सेल है। सपोज ऐसे होता नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है हमारा हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल के अंदर ये वायरस कैसे आएगा? जो पहला प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज अटैचमेंट। सबसे पहले क्या होगी भाई? अटैचमेंट होगी। तो ये वायरस है, देखें यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये है वायरस। और वायरस कैसे अटैच करेगा? विद द हेल्प ऑफ इट्स स्पाइक्स। वायरस जो होगा वो अपने स्पाइक्स की मदद से अटैचमेंट करेगा। देखिए ये वायरस है, सपोज इसके अंदर ये इसका जीनोम है, ठीक है। ये अटैच करेगा अपने स्पाइक्स की मदद से। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक सेल के ऊपर पर्टिकुलर रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसके साथ जो वायरस होता है वो इंटरेक्ट करता है। हेल्पर टी सेल के ये जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर को कहा जाता है CD4 रिसेप्टर। क्या कहा जाता है भाई? दीज आर टर्म्ड एज CD4 रिसेप्टर, सही है ना। कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, CD का मतलब तो कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन 4। ये प्रोटीन होती है जो कि रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। वो अगर मौजूद होगी हेल्पर टी सेल पे तो ये स्पाइक्स की मदद से यहाँ पे अटैच करेगा। तो इसकी अटैचमेंट कैसे होगी भाई? जो एचआईवी के स्पाइक्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है, वो रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच करेंगे और उनको पता चलेगा कि हाँ भाई यही हेल्पर टी सेल है जिसके अंदर हमें जाना है। तो फिर क्या होगा?
ये जो सेल होगा उसके साथ ये इसकी हो जाएगी अटैचमेंट। सो दैट इज़ वेरी वेरी इजी। सो पहला प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, द फर्स्ट प्रोसेस जो यहाँ पे होगा दैट विल बी अटैचमेंट। ये इसका लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रोसेस होगा अटैचमेंट। कैसे होगा, वो अपने स्पाइक की मदद से आके CD4 रिसेप्टर के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, अटैच करेगा, और अटैच करने के बाद इसको पता चलेगा कि हाँ भाई यही मेरा हेल्पर टी सेल है, यही मेरा से होस्ट है, तो उसके अंदर वो जाने की कोशिश करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। अटैचमेंट होने के बाद पता है क्या हो रहा था, आप लाइटिक साइकिल को याद करें तो अटैचमेंट होने के बाद क्या हो रहा था, आप कहेंगे सर अटैचमेंट होने के बाद पेनिट्रेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं होगी भाई, यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं होती। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है दैट इज़ द फ्यूजन। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखें, जो सेकंड प्रोसेस होता है दैट सेकंड प्रोसेस इज़ फ्यूजन। लाइटिक साइकिल में क्या हो रहा था, आप कहेंगे सर लाइटिक साइकिल में हो रही थी पेनिट्रेशन, आउटर शीथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, अंदर की तरफ एक ट्यूब बन रहा, रास्ता बन रहा था, वो रास्ता क्या कर रहा था, जीनोम को अंदर की तरफ भेज रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे होती है फ्यूजन। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूज़ हो जाता है अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो अंदर की तरफ ऐसे फ्यूज़ हो जाता है ना, दैट इज टर्म्ड एज फ्यूजन। यहाँ पे सेकंड प्रोसेस हो गया फ्यूजन, मतलब कि ये जो वायरस होगा वो हो जाएगा अंदर की तरफ फ्यूज़, तो इसे कहा जाता है फ्यूजन, ठीक है। तो पेनिट्रेशन और फ्यूजन में थोड़ा सा फ़र्क है, याद रखिए। जैसे ही फ्यूजन होगी तो फ्यूजन होने के बाद ये जो वायरस होगा वो अपने 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 जीनोम को यहाँ पे कर देगा शेड। देखें, ये एक एक RNA हो गया, ये दूसरा RNA हो गया, ये इसने क्या किया, अपने जीनोम को यहाँ पे क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो ये इनका जीनोम है, किसका जीनोम है, ये HIV का जीनोम है, HIV जीनोम। और HIV जीनोम क्या होते हैं, 2 RNA, एक RNA ये हो गया और इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री ये दूसरा RNA, 2 RNA, ठीक है। और ये इसने शेड कर दिया जैसे ही। अच्छा, 2 RNA क्यों होते हैं, ये सवाल बार बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है भाई। देखें, ये इसको सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है और एक तो कॉम्प्लेक्सिटी देता है। अगर एक RNA को एक RNA को हेल्पर टी सेल ने मार दिया या ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो दूसरा RNA बचेगा, और एक RNA के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो दूसरा RNA। तो इसी वजह से इनको स्पेसिफिसिटी देने के लिए और ज़्यादा सर्वाइवल प्रोड्यूस करने के लिए 2 RNA होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूजन। आपको पता है कैसे होगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा, पेनिट्रेट नहीं होगा। फ्यूजन के बाद तीसरा प्रोसेस देखो ऊपर क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी जाहिर सी बात है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ये जो RNA है इस RNA में से क्या बनेगा, इस RNA में से बनेगा DNA। RNA सिंगल स्ट्रैंड है तो यहाँ से बनेगा DNA, और जो DNA होगा दैट विल बी डबल स्ट्रैंड, ठीक है। सपोज ये मैं बना दिया ये RNA, और RNA में से यहाँ पे क्या बन गया, आप कहें सर ये RNA में से DNA बन गया, तो कौन सा प्रोसेस है मुझे बताएं। तो यहाँ पे तीसरा प्रोसेस हो गया, और तीसरा प्रोसेस कौन सा होता है इनके लाइफ साइकिल में, दैट इज़ रिवर्स, द प्रोसेस इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। कौन सा है भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन हो गई। और कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। सर यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है दैट इज RT का मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। बताया हुआ है मैंने आपको, रेट्रोवायरस की जितने भी कॉन्सेप्ट है सब बताए हुए हैं मैंने आपको, आई गेस समझ में आ रहा होगा। अभी क्या होगा, ये जो DNA बन गया, ये DNA अभी क्या करेगा, देखें ऊपर की तरफ कौन सा प्रोसेस है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस। और अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था HIV के अंदर 3 आपको एंजाइम मिलेंगे। एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक होता है इंटीग्रेज, एक होता है प्रोटीएज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ हो गया। अभी सेकेंड एंजाइम की बारी है, वो सेकेंड एंजाइम क्या करेगा अभी समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे मौजूद है, सपोज यहाँ पे मौजूद है ये जो हेल्पर टी सेल है उसका जीनोम, और हेल्पर टी सेल का जीनोम भी क्या होगा, DNA होगा, सही है। ये हेल्पर टी सेल का जीनोम है, ठीक है। और हेल्पर टी सेल का जीनोम भी क्या होगा, दैट विल बी DNA। सिंपली क्या होगा, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद DNA बना, वो DNA यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा, और फ्यूज़ कौन करेगा, इंटीग्रेज एंजाइम। कौन करेगा, ये इन दोनों को आपस में मिला देगा। इससे इंटीग्रेज एंजाइम जो DNA होता है वायरस का, HIV का, उसको यहाँ पे अटैच कर देगा। तो अटैच कर देगा तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन। क्या कहा जाता है, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज इंटीग्रेशन। प्रोसेस नंबर 4 द इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम होता है इंटीग्रेज एंजाइम। क्या नाम होता है, इंटीग्रेज एंजाइम। ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन के अंदर आना चाहिए, इंटीग्रेज एंजाइम, सही हो गया। अभी जो इंटीग्रेशन हो गई, इंटीग्रेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी, और आपको पता है नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन जो होगी, उस नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन से 2 चीज़ें बनेगी, याद रखिएगा। एक बनेगा जीनोम, जीनोम वाला RNA बनेगा। क्या बनेगा, जीनोम RNA, जीनोम RNA। और आपको पता है जीनोम RNA क्या है,
दैट इज़ वो जो वायरस के अंदर यहाँ पे मौजूद है वो बनेगा, और दूसरा आरएनए बनेगा जिसे आप नाम देंगे mRNA, और दूसरा आरएनए क्या बनेगा, दैट विल बी mRNA। और आपको पता है mRNA जो होगा वो mRNA क्या बनाएगा, mRNA प्रोटीन बनाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। और इस प्रोसेस को नॉर्मल क्या कहा जाता है, नंबर 5 प्रोसेस यहाँ पे हो गया, दैट इज टर्म्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गई। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि यहाँ पे mRNA बन गया। तो ये थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये कौन सी है, ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, mRNA बना। और आपको पता है mRNA जाके क्या बनाएगा, mRNA इज गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन, क्योंकि इस सेल के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे, उन राइबोसोम्स के ऊपर जाएगा ये mRNA और प्रोटीन बनेगा। कैसी प्रोटीन बनाएगा भाई, आप बताएं कैसी प्रोटीन बनाएगा भाई, जैसी इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी ना, और इसके पास इन्फॉर्मेशन कितनी 9 जीन्स होंगी, और 9 जीन्स क्या बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे। और वो जो कैप्सिड होता है वो कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर मौजूद जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम की इन्फॉर्मेशन होती है mRNA में, तो ये एंजाइम और ये कैप्सिड ये बनेगा, ठीक है। और ये जो आरएनए होगा, ये आरएनए अपनी कॉपीज़ बनाता जाएगा, याद रखिएगा, ये आरएनए रिप्लिकेट करता जाएगा, अपनी कॉपीज़ बनाता जाएगा। तो देखिए रिप्लिकेशन भी हो रहा है यहाँ पे, और प्रोटीन भी बन रहे हैं। सो दैट इज टर्म्ड द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही हो जाएगी, प्रोटीन बनेगा, रिप्लिकेशन होगी, तो फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस नंबर 6। और 6 नंबर प्रोसेस का नाम क्या है, मैचुरेशन। और सिंपल वर्ड में आप इसे क्या कहेंगे, आप असेंबली भी कहेंगे, ऐसे ना, यू आर गोइंग टू कॉल देम द असेंबली एंड आल्सो यू आर गोइंग टू कॉल देम द मैचुरेशन। और मैचुरेशन में पता है क्या होगा, मैचुरेशन में ये पूरा का पूरा जो पार्टिकल होगा वो दोबारा बनेगा, ठीक है। ये पार्टिकल जो होगा वो दोबारा बनेगा, पूरा का पूरा वायरस दोबारा बनेगा, इसके अंदर 2 आरएनए आ जाएंगे इससे, ये इनका कैप्सिड है सपोज, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद इसके से स्पाइक्स, अच्छा स्पाइक्स कहाँ से बनते हैं, ये मेम्ब्रेन से बनते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बना के समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये ऐसे स्पाइक्स वगैरह, और इनके ऊपर जो एनविलोप आएगा वो भी मेम्ब्रेन से ड्राइव्ड होगा, इस सेल की मेम्ब्रेन से इनका एनविलोप ड्राइव होगा, और ग्लाइकोप्रोटीन भी यहीं से जो है ना वो ड्राइव होंगे, और ऐसे ये पूरा का पूरा पार्टिकल मैच्योर हो गया। तो प्रोसेस का नाम क्या है, मैचुरेशन एंड असेंबली। सही हो गया। और जैसे ही मैचुरेशन और असेंबली हो जाएगी तो आखिरी प्रोसेस क्या, आखिरी प्रोसेस है बडिंग। तो फिर वो बड बनाएगा, क्या बनाएगा, एक बड बनाएगा। और बड आपको पता है क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है बड। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज बड। और इस बड के अंदर कौन मौजूद है, आप कहेंगे सर इस बड के अंदर मौजूद है HIV का वायरस। ये तो एक वायरस मैं बता रहा हूँ, ऐसे जो है ना 100 ऑफ वायरस बनेंगे। कितने बनेंगे, 100 ऑफ वायरस बनेंगे। तो देखिए ये ब्लैक कलर में बना रहा हूँ ना स्पाइक्स, तो समझ आइएगा ये इसकी मेम्ब्रेन से ड्राइव होते हैं, और इनका जो एनविलोप होता है वो भी मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है। इसको कहा जाता है बड। ये जो स्ट्रक्चर बना आउट ग्रोथ, इसे बड कहा जाता है। और प्रोसेस का नाम है बडिंग। और आखिरी प्रोसेस कौन सा होता है, दैट इज़ द बडिंग, दैट इज़ द 7th प्रोसेस। और बडिंग से क्या होगा, ये जो बड बनेगा उसमें से ये वायरस बाहर फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद ये दूसरे हमारे हेल्पर टी सेल को जाके नुकसान पहुंचाएगा। सो दीज आर द प्रोसेसेस, और ये लाइफ साइकिल आपके बुक में बताया गया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे समझना क्या है, जो लिपोप्रोटीन होता है वो कहाँ से ड्राइव्ड होता है, फ्रॉम मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन है, आप कहेंगे सर ये मेम्ब्रेन है हमारे हेल्पर टी सेल की। तो मेम्ब्रेन से क्या क्या ड्राइव होता है, लिपोप्रोटीन भी यहीं से बनता है। लिपोप्रोटीन का इन्विलोप जो होता है, तो ये डबल इन्विलोप होते हैं, जो इन्विलोप भी यहीं से बनता है। और जो स्पाइक्स होते हैं, और आपको होता है स्पाइक्स कौन सी चीज़ से बनते हैं, आप कहेंगे सर स्पाइक्स बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं ये भी कहाँ से बनेंगे, फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ये याद रखिएगा, आपके बुक में ये बताया गया है। और असेंबली में ये अपने आप को मैच्योर करेगा, तो मैच्योर होने के बाद ये बडिंग से बाहर निकल जाएगा। तो कितना ईजी है, देखिए इनकी लाइफ साइकिल को समझना इतना मुश्किल नहीं है। सो अच्छे से आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा, अटैचमेंट विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स, ठीक है। और CD4 रिसेप्टर के साथ अगर CD4 रिसेप्टर मौजूद होगा, और CD4 रिसेप्टर किसका रिसेप्टर है, हेल्पर टी सेल का, ये सिर्फ हेल्पर टी सेल में मिलेगा। तो अटैचमेंट हो जाएगी, अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन नहीं बल्कि क्या होगा, फ्यूजन होगा, ये थोड़ा सा अंदर फ्यूज़ हो जाएगा, और फिर अपने जो है ना वो जीनोम को शेड कर देगा। जीनोम को शेड करने के बाद नाउ प्रोसेस जो होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, और फिर क्या बनेगा, दैट विल बी द DNA बनेगा फ्रॉम द RNA। और फिर होगी इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में ये जो स्ट्रक्चर बनाना, इसे आप एक और नाम दे सकते हैं, यू कैन आल्सो कॉल देम एज द प्रो वायरस। इसे आप क्या नाम देंगे, आपके बुक में बताया गया, ये प्रो वायरस कहलाता है। इंटीग्रेशन होने के बाद जब होस्ट का DNA, ये रेड कलर में होस्ट का DNA मतलब कि हेल्पर टी सेल का,
और ये जो ग्रीन कलर में वो वायरल डीएनए जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना, तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो अब इसे प्रो वायरस कहेंगे। फिर जैसे जाहिर सी बात है ये जो डीएनए होगा ये भी एमआरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, तो ये बनाएगा तो इसके साथ ये भी बनाएगा, इसीलिए तो ये अटैच हुआ है ताकि इसके साथ साथ इसकी भी कॉपी हो जाए, इसके भी एमआरएनए बने। तो ये दो टाइप के एमआरएनए बनाएगा, एक इनका जीनोम बनेगा और दूसरा एमआरएनए होगा। मतलब है तो सिमिलर है ये जीनोम और इसका एमआरएनए, लेकिन ये जीनोम की जो ना वो आगे जाके जीनोम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन जो होंगे वो क्या होंगे, कैप्सिड होंगे और वो एंजाइम होंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे पूछा नहीं, आपने कहा ठीक है सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपने बता दिया, यहाँ पे इंटीग्रेज बता दिया, सर प्रोटीज एंजाइम का काम नहीं बताया। अच्छा, प्रोटीज एंजाइम बताया क्या करता है, वो राइबोसोम्स के ऊपर ये जो प्रोटीन बनते हैं ना उनको पर्टिकुलर लेंथ में तोड़ता है। सपोज अगर 15 अमाइनो एसिड वाला एक प्रोटीन बन गया, उसको तोड़ेगा 50 वाला, उसको तो तोड़ने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो काम करता है उस एंजाइम का नाम क्या है, प्रोटीएज। वो राइबोसोम्स के ऊपर काम करता है, पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बनाता है, और बनाने में जब राइबोसोम्स वो पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं तो उसको ये ब्रेक करने में हेल्प करता है प्रोटीएज। तो ये 3 एंजाइम मौजूद होते हैं किसके अंदर, HIV के अंदर। और इसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद असेंबली मैचुरेशन होती है, पर्टिकुलर एक वायरस बन जाता है, फिर वो बडिंग से बाहर निकल जाता है, और निकलने के बाद दूसरे हमेशा कह सकते हैं कि हेल्पर टी सेल को जाके नुकसान पहुंचाता है। तो दिस इज़ द वी कैन से द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। आई गेस समझ में आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। HIV लाइफ साइकिल में क्या, लाइफ साइकिल ऑफ HIV कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू मल्टीप्लाई इन द बॉडी विच आर बाइंडिंग होगी, मतलब कि अटैचमेंट, फ्यूजन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देन होगा इंटीग्रेशन, रिप्लिकेशन, असेंबली एंड बडिंग। यहाँ पे देखिए तस्वीर में बताया गया है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर CD4 होगा ये हेल्पर टी सेल का, और फिर पहले बाइंडिंग होगी, फिर फ्यूजन हो रही, देखिए अंदर फ्यूज हो गया, देन RNA अंदर चला गया, उसमें से DNA बन गया, डबल स्ट्रैंडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई, फिर इंटीग्रेस वो जो DNA है वो होस्ट के जीनोम के साथ अटैच हो गया, देन रिप्लिकेशन होगी, और रिप्लिकेशन के साथ साथ जो है ना ट्रांसक्रिप्शन भी होगी और mRNA, और फिर प्रोटीन बनेंगे अपने स्ट्रक्चर, एंड देन असेंबली होगी, एक पर्टिकुलर वायरस बनेगा, और बनने के बाद वो बाहर निकल जाएगा, जिसे बडिंग कहा जाता है। इजी हो गया ना, मैंने आपको लेक्चर में बताया, ये रीड करते हैं इनको, इनके स्टेप्स को अच्छे से। Step A, attachment. At the first, virus attaches with the lymphocyte cell surface glycoprotein receptor that allow HIV to enter the cell. ठीक है, अटैचमेंट होगी सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के साथ CD4. Fusion, while remaining attached, the virus injects its RNA into the host cell. Reverse transcription, the viral RNA makes a new DNA. This process is called reverse transcription. In this process, virus uses its own enzyme called reverse transcriptase. Then over integration, the viral DNA enters the host cell's nucleus where it integrates with host DNA by enzyme integrase. This DNA is called provirus. इसे provirus कहा जाता है, which may remain inactive for several years, producing few or no copies of HIV. जैसे कि 10 साल आपके सिम्टम्स में बताया गया है, आगे रीड करेंगे इनको। ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर नाउ इंटीग्रेटेड होस्ट DNA develops mRNA from the process of protein synthesis to make viral protein and also by using host cell enzyme called RNA polymerase. ये याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो नॉर्मल वाली है वो होस्ट का जो एंजाइम होता है वो यूज होता है वहाँ पे RNA polymerase, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए वो वायरल जो एंजाइम होता है वो यूज होता है। And HIV genomic material is mRNA which is used to direct the making the long chains of HIV proteins. Assembly, when proteins are formed, HIV uses its another enzyme called protease to cut down protein in small fragments that later join together with the HIV genome and develop a new progeny. Budding, new progeny of virus. Now, when mature, it connects with the cell of membrane and forms a small projection in the bud from infected cell. The bud acquired some of the glycoprotein part of the cell membrane from its own covering. वो spikes बनाएंगे and they released out of the cell and move on to the infect the other cell. ऐसे budding के through वो बाहर निकल जाएंगे. So that is about the life cycle of HIV.